वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नावल यार दिलबरम आज कलम रहाइला खान। किस नंबर 36 और 37। हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारे मेरे नाम से फरारी चाहने मुझसे अलग होने की। बोलो। वो उस दीवार से पेन करता दहाड़ा था कि शाइस्ता उसका जलाली रूप पहली बार देखकर मरने के दर पे थी। गर्दन पर उसकी गिरफ्त नरम थी, पर फिर भी शाइस्ता को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। बाप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दूसरी शादी की हिम्मत की, वैसे मुझे भी हक है आपसे अलहदा होने का। वो फंसी फंसी आवाज़ में उसकी आंखों में देखकर बोली, शट अप, जस्ट शट अप। कोई बकवास नहीं समझे, कोई भी बकवास मजीद नहीं सुनूंगा। तुम मेरी सांसों की ज़मानत हो, तुम्हें खुद से दूर मैं नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी, ये भूल है तुम्हारी। वो बर्फीले लहजे में उसकी शहरग सहलाता बोला। शाइस्ता की एक बात उसने उस पर वहशत तारी करती, और वो जो उसकी शादी का सुनकर अभी तक खुद को संभाल ली होती, न जाने कैसे वो बर्दाश्त किए खड़ी थी। वो उस बेमोर शख्स के सामने बिखरना नहीं चाहती, तभी बड़ी अचानक फैसला कर चुकी थी जबकि दिल खून के आंसू रो रहा था। वो निकल जाना चाहती थी यहाँ से, बहुत दूर, जहाँ इन लोगों का साया भी उस तक ना पड़े। दूर हूँ मुझसे, इंतहा के बुरे लग रहे हैं आप मुझे। शाइस्ता उसका हाथ झटक कर फुंकारी, जबकि तबरेज़ अपने हाथ को देख रहा था जिसे शाइस्ता ने किसी अछूत चीज़ से खुद से दूर झटका था। और ये ज़िंदगी में पहली बार था जिसे तबरेज़ को शॉक्ड कर दिया था। तुम इतना कुछ कर चुकी हो और उसकी ज़रा सी बेइतनाई तुम्हें जहर की तरह खोल रही है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सोचो वो कैसे जब्त कर रही है। उसके अंदर से कहीं से आवाज़ आई थी कि तबरेज़ ने आंखें बंद कर खोली और शाइस्ता को देखा, जो उसे नज़रअंदाज की ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई। तबरेज़ इस तरह भी कैफियत में सोफे पर जा बैठा। वो टांग पर टांग चढ़ाए एक पाँव मुसलसल झुलाता ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को घूर रहा था। बेचैनी उसके अंग अंग से अयां थी। वो एक बाजू सोफे की पोस्ट पर फैलाए उसके इंतजार में था, जो झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। उसके हाथ में सूट केस था जिसे वो घसीटती बेड पर रखकर वार्डरोब की जाने बढ़ी, जबकि तबरेज़ खामोश बैठा शर्रबार निगाहों से उसकी एक एक हरकत और सुकनात का जायज़ा ले रहा था। शाइस्ता उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए अपनी ज़रूरत का तमाम सामान बैग में रखने लगी। कुछ देर बाद वो अपनी पैकिंग करती बैग को थमे बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। उससे पहले कि वो कमरे की दहलीज पार करती, तबरेज़ जो जब्त के कड़े मरहल से गुजर रहा था उसकी बर्दाश्त जवाब देगी। जब भी खून खार नजर से उसकी पेश पुश्त को देखा, अपनी जगह से उठा। कहाँ जा रही हो? तबरेज़ की सख्त आवाज़ उभरी, साथ ही वो कसरती कद्दो कामा से उसके रास्ते में हमायल हुआ। हटे सामने से। वो उसके सवाल को इग्नोर करती खून खार लहजे में दाढ़ी थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? अब की बार तबरेज़ की आवाज़ में गुस्से का अंसर और खासा रोब था। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा उसे इस्तफसार कर रहा था। चेहरा सपाट था, उसे शाइस्ता का बागी रूप अंदर से ख़त्म कर रहा था। वो बेतासुर निगाहें उस पर जमाए खड़ा था कि शाइस्ता पल भर को उसकी सख्त गिरी पर लर्जी थी। जहाँ आपका सैप है मुझ पर ना पड़े, वहाँ जा रही हूँ। वो हिम्मत करती जहरखंद आवाज़ में फुंकारी, गालों पर अश्क फिसल कर बह रहे थे। वो रो नहीं रही थी, आंसू थे कि खुद ब खुद पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके चेहरे को भगोते बिखर रहे थे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम अगर तुम इस हवेली से बाहर निकलो तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से भी निकल जाओगे। तबरेज़ उसके आंसुओं पर नजरें जमाए बेरहमी की हदें पार करता। शाइस्ता को नए दचके से दो चार कर गया था कि वो आंखें फाड़ के उसके अल्फाज पर गौर कर रही थी, जबकि मुकाबिल की वहशत भरी खून छलकाती आंखों में वाज़ेह वार्निंग थी। ठीक है, मुझे अब ना आपकी ज़िंदगी में रहना है और ना इस हवेली में। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो अटल फैसला करती, उसको अमली जामा पहनाती। तबरेज़ के जिस्म में आग भर गई थी कि वो जो उसके दूर जाने की बात पर जब्त की खड़ा था, उस बात ने उसका मीटर घुमा कर रख दिया था। ऐसी की तैसी तुम्हारे दूर जाने की बहुत काली बर्दाश्त से तुम्हारी फजूल गोई। बस अब और नहीं, देखता हूँ कैसे जाती हो मुझसे दूर। तबरेज़ माथे पर बल डाले कड़े तेवरों से उसकी जानिब बढ़ा और हाथ में पकड़ा बैग झटके से खींचकर फर्श पर फेंका। साथ ही शाइस्ता के बैग थामे हुए हाथ कलाई पकड़ मरोड़ी और कमर के पीछे लगाता। वो दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाया शाइस्ता को हाथ दर्जा करीब कर चुका था। उसकी गिरफ्त में इतनी मजबूती थी कि दर्द से शाइस्ता करहा उठी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो गुस्से से तेज तेज सांसें लेता, गर्म सांसों की तपेश से उसका चेहरा झुलसा था, उसे बसम कर देने निगाहों से घूर रहा था।
तभी बड़ी अचानक वो उसकी सांसों को कैद की खुद में उलझा चुका था कि शाइस्ता बिन जाल के मछली की तरह तड़प उठी थी। वो उसको अपने सख्त हिसार में लिए अपनी मनमानी करता पीछे हुआ और उसे देखा जो सुर्ख चेहरे से नजरें झुकाए सांसों की रवानी बेहतर करती गहरे गहरे सांस ले रही थी। अगर नहीं चाहती कि टांगे तोड़कर तुम्हें बिस्तर पर डाल दूँ तो इस कमरे से बाहर निकलने की जुर्रत मत करना। उसे मेरी आखिरी वार्निंग समझकर जहन नशीन कर लो। वो उसको देखकर कराख्त आवाज़ में बोलकर उसकी आंखों में जमा होते पानी से नजरें चुराकर अपने दिल की कराह और अंदर जमा होती वहशत से घबराकर कमरे से निकलने को कदम दरवाजे की जानिब ली। पर जाने से पहले उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करता शाइस्ता को तंबी नज़र से घूरना नहीं भूला था। उसके जाते ही शाइस्ता मातम कुनाह हालत में फर्श पर ढह सी गई। वो जो दिल मजबूत किए हुए थी वो पत्थर दिल से हटते ही शाइस्ता शिद्दतों से रो दी थी कि इतना दुख भर गया था उन चंद लम्हों में कि वो तबरेज़ की बीती यादें और कस्में याद करती होल उठी थी कि दिल जैसे मुर्दा सा हो गया था। ज़िंदगी से रौनकें ख़त्म होती महसूस हुई थी। उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही हकीकत उसकी जान लेने के दर पर थी और वो खुशकियों से रोते ये सदमा बर्दाश्त ना करते होश व खैर से बेगाना होकर फर्श पर गिर गई थी। उसे कमरे में ले जाओ बहू, खानम भी फातिमा से बोले, जबकि नरमैन को अपना आप मुजरिम लग रहा था। उसकी वजह से दो प्यार करने वालों को एतबार की कुर्सियाँ हुई थी, उनमें बदगुमानियाँ जन्म ले रही थी। वो जानते थे कि दोनों की किस कदर मोहब्बत थी, एतबार था, भरोसा था और दोनों एक दूसरे के इश्क में अथाह गहराइयों में डूबे हुए थे और वो उनकी इश्क मोहब्बत के दरमियान घुस आई थी। इन एक अनचाही ज़बरदस्ती उनके सुरों पर थोप दी गई थी कि वो अपनी बहन की मुजरिम बन गई थी। इस वक्त नरमैन को एहसास हो रहा था कि वो इस रिश्ते में बांध कर क्या कर चुकी है। उसे होश तो अब आया था। वो अपने ज़ख्मों को बोलते शाइस्ता के ज़ख्मों के लिए तड़प उठी थी जो अनजाने में उसके मुकद्दर में लिख दिए गए थे और वजह नरमैन ठहरी थी। अपनी बहन के उदास चेहरे, उलझे तस्वर, आंखों में बेयकीनी, गुस्सा, नाराज़गी और धोखा देख कर तो तड़प उठी थी। वो जो मुजस्मा बनी थी इस सदमा से गलत दुरुस्त की पहचान करने के काबिल हुई थी कि एहसास होते ही उसका दिल शिद्दत से दुआ गो होता है, उसे मौत आ जाए। उसका पूरा वजूद सुनसना उठा था, नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, खाना भी मुझे मार दे, प्लीज़ मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने गुनाह कर दिया, आप मुझे मार दें, मैंने अपनी आप ही को दुख दे दिया, मैं उनका घर ख़राब कर रही, मैं डैन हूँ, मुझे मार दे, ख़त्म करें मुझे। वो कोपकपाती आवाज़ में बलकती अपने बाल नोचती अजियत का शिकार लरजते वजूद से फर्श पर बैठती चली गई। जबकि उसकी हालत देखकर सब की आंखें यकायक पानियों से भर गई। एक तरफ शाइस्ता और दूसरी तरफ नरमैन, वो किसको संभाले। तभी इरम और फातिमा नरमैन को उठाकर उसे कमरे में ले गई। जबकि सीढ़ियों पर खड़ा महद ये सब देखकर गुस्से से मुठियाँ भींचकर रह गया कि वो छोटी मम्मा को रोते हुए जाता देख चुका था। उसे नरमैन पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आए थे। तभी वो कहर बरसाती नज़र लाउंज में सब अफराद पर डालकर वहाँ से हट गया। तबरेज़ शाइस्ता की बातों और उसके इरादों से घबराता अपने फार्म हाउस आ गया था। उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो इस तरह भी कैफियत में मुबतला बेताशा सिगरेट पीता, अपने अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिश करता, संजीदगी से गिलास वाल के इसकार देखता, धुएं के मुरगुले उड़ाता, मुसलसल शाइस्ता के बारे सोच रहा था। मुझे अलहदगी चाहिए इसी वक्त, दूर हूँ मुझसे, इंतहा के बुरे लग रहे हैं आप मुझे, जहाँ आपका साया भी मुझ पर ना पड़े वहाँ जा रही हूँ। मुझे आप ना आपकी ज़िंदगी में रहना है और ना इस हवेली में। शाइस्ता के जुमले उसके कानों में हथौड़े की मानद गूंजते, उसका सुकून घारत कर गए थे। इट डोंट्स गो, आई कैन नॉट लिव विद आउट यू शान, यू आर माई हार्ट बीट, यू आर माई सोल मीट, यू आर माई सोल मीट, वाई डिड यू से दैट शान, वाई। वो गुस्से की शिद्दत में गिलास वाल पर ज़ोर से हथेली मारता, तकरीबन चिल्ला उठा था। उसके जुमलों की बात गुज़श्त उसे लम्हा बलम्हा उसको अजियत से दो चार कार थी। मुझसे छुटकारा मौत के बाद ही मिलेगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है ताउम्र। वो सिगरेट पाँव तले मसलता फूंकारा था। जैसे ही उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ वो फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव करता हवेली पहुंचा और बिना किसी को देखे लंबे लंबे डग भरता सीढ़ों की जानिब बढ़ा। तबरेज़ डिनर कर लो, खाना पीने आवाज़ दी, भूख नहीं मोरे। वो संजीदगी से बोला। शाइस्ता भी कमरे से बाहर नहीं आई। मैं तुम लोगों का खाना रूम में भिजवा देती हूँ, खाना पीने का नहीं मोरे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जब खाना होगा हम खा लेंगे। वो सीढ़ियों के दरमियान में लम्हा भर को ठहरा
और फिर अपनी कहता तेज़ी से जीने फलंगता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। नहीं मुरे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जब खाना होगा हम खा लेंगे। वो सीढ़ी के दरमियान में लम्हा पर को ठहरा और फिर अपनी कहता तेज़ी से सीने फलंगता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसने जैसे ही डोर नाब घुमाकर कमरे में कदम रखे सामने नज़र पड़ती उसको धचका सा लगा। शाइस्ता उजड़ी बिखरी हालत में ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। शान तबरेज़ के लाभ सरस रहे थे कि वो लम्हे के 1000वें हिस्से में उस तक पहुंचकर शाइस्ता को खुद में भींच चुका था। शान मेरी जान उठो, आंखें खोलो। तबरेज़ उसका गाल होले से थपथपाते बोला कि उसे छूते ही उसे एहसास हो जैसे जलते अंगारे को छू लिया। उसके दिल को कुछ हुआ था। उसका दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगकर अपनी शान को लेकर कहीं दूर चला जाए जहाँ इन दोनों के सिवा कोई ना हो। तबरेज़ की आंखें नाम हुई थी कि वो शिद्दत ज़ब्त से उसके माथे से अपना माथा टिकाए कुछ पाल के लिए सब फरामोश कर गया था। शाइस्ता की बातें, उसकी बेचैनी, उसका गुस्सा, उसका रिएक्शन तबरेज़ याद करता लाभ भींच कर रह गया। कुछ पल अपने गुस्से को जब्त करके वो उससे दूर हुआ और उसे बाहों में भरे बेड पर लिटाया। उसने तेज से इंटरकॉम पर मुलाजिम को ठंडा पानी लाने का कहा था और ख़ुद मेडिकल बॉक्स की जाने बढ़ा। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अयूब खान ने बीजान से पूछा। शाइस्ता के लिए फ़िक्रमंद हो। बीजान बखैर लगी लिपटी कह के बोली, उसके लिए तो हम भी बहुत परेशान हैं। हमें लगता है कि जल्दबाजी में हमने कहीं गलत फैसला तो नहीं कर दिया और यही डर हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। शाइस्ता का सामना करने की हिम्मत नहीं मुझ में। अयूब खान दुख के आलम में इस तरह भी कैफियत में मुब्तला बोला। न जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। बीजान दिल पर हाथ रखते शदीद परेशानी से बोले, आप गई थी वहाँ? अयूब खान ने पूछा। गई थी, पर शाइस्ता अपने कमरे में थी तो मैं नरमैन से मिलकर वापस आ गई। खाना भी बता रहे थे वो सख्त नाराज़ है हमसे। बीजान ने उदास लहजे में कहा, वो तो होगी ही, हमें नरमैन की बहुत फिक्र है। हमने गलत कर दिया, एक का घर बसाने के लिए दूसरे को उजाड़ दिया। अयूब खान धीमी आवाज़ में बोलकर आंखें मूंद गए जबकि बीजान दुपट्टे से आंसू पूछती अयूब खान को देख रही थी। बाबा, शम्मस ने ज़बीह को पुकारा। यस बाबा की जान, ज़बीह ने देख मुस्कुराकर जवाब दिया। नमी फूफू वहाँ क्यों है? बेटा आपकी नमी फूफू अब इधर ही रहेगी, ज़बीह संजीदगी से बोला और अपने छोटे बेटे अली को गोद लिए उसके छोटे छोटे हाथ पाँव चूमने लगा। क्यों बाबा, उनकी वजह से महद मुझसे नाराज़ है? शम्मस ज़बीह के साथ बैठता बोला। वो किस लिए? ज़बीह ने अपने खूबसूरत बेटे को देखा। वो कहता, नमी फूफू की वजह से शाइस्ता फूफू रोई हैं बहुत। आप प्लीज़ नमी फूफू को वापस ले आए। महद को अच्छा नहीं लग रहा और ना ही मुझे। शम्मस संजीदगी से बोलकर अपने बाप को देखने लगा जिनके चेहरे पर एक सया सा लहराया था। आप नमी फूफू को घर ले आएंगे ना बाबा? शम्मस ने अपने बाप को खामोश देखकर पूछा। हम ज़बीह हूँ ना किए बगैर अहंकार भर कर रह गया। तुम तो निकल गए और उसकी शादी हो गई है तबरेज़ से। क्या? हशमत ने हैरत से पूछा। मतलब वो बच गई है? हशमत ने हैरानी से पूछा। हाँ, और अफरीदी ख़ानदान ने प्राइवेट टीम हायर की है तुम्हें ढूंढने के लिए और ख़ुद भी पागलों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। हमारे कबीले भी आए थे, फिरोज़ ने उसे आगाह किया जबकि हशमत खबासत से मुस्कुराया। तुम बताओ उसका ख़ानदान का जीना कैसा है? अयूब खान कैसे बैठता है? जरगा में बैठने के काबिल नहीं रहा होगा। हशमत आंखों में शैतानी चमक लिए बोला, बड़ा ही कोई कमीना है तू इमरान, तो तुझे बताता ही होगा। यकीनन, वो कह कर लगा उठा। और तेरी जायदाद? फिरोज़ ने उसे नया मसला बताया। जो मेरा हिस्सा है वो तो मैं छीन कर रहूँगा, पर कुछ वक्त के लिए मंजर से गायब रहना ज़रूरी है। हशमत फिरोज़ को अपने आगे के प्लान से आगाह करने लगा। तबरेज़ ने परेशानी के आलम में शाइस्ता को ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी थी। काफ़ी देर बाद शाइस्ता का बुखार कुछ कम हुआ था। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोल ली। नज़र सामने शदीद परेशान तबरेज़ पर पड़ी जो उसके सामने बैठा पट्टियाँ रख रहा था। उसको सामने देखकर शाइस्ता के ज़ख्म नए सिरे से ताज़ा हुए थे। पीछे हटे। वो लड़खड़ती धीमी आवाज़ में उसका हाथ अपनी पेशानी से दूर झटकने की कोशिश करते बोले, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं शान, रिलैक्स करो। वो परेशानी से बोला, मुझे बीमार करने वाले आप हैं, आप दूर हों, मैं ठीक हो जाऊँगी। वो उसकी जानिब से करवट लिए जहर खान लहजे में बोली जबकि तबरेज़ उसकी पुश्त को घोरे गया। शाइस्ता फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। उसका बदन लाल रहा था कि तबरेज़ ने बर्दाश्त ना करते झटके से उसका रुख अपनी जाने मुड़ा। खबरदार, जो मेरी आंखों को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो फ़ौरन से पहले रोना बंद करो। तबरेज़ ने करख्त आवाज़ में बोलकर उसके आंसू उंगलियों को पोने से साफ़ किया और उल्टा हाथ पेशानी पर रखकर बुखार की हिद्दत महसूस की जो अब काफ़ी कम हो चुकी थी। आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों बार बार मेरे करीब आ रहे हैं? जाएं अपनी उस बीवी के पास।
मेरे करीब मत है। शाइस्ता लहजे में नफरत समोच चीख उठी, जबकि उसकी बात पर तबरेज़ का दिल किया एक थप्पड़ लगा दे। उस खामोश, आवाज़ ना निकले तुम्हारी, वरना करीब आना। कहते किसी हैं, उसके लिए तुम्हारी सेहत का भी ख्याल नहीं करूँगा। वो उसे बाजू से पकड़ अपनी जानिब घसीटता अजली इस्तेकाक भरे लहजे में बोला। शाइस्ता बिना उसकी जानिब देखते उसके हिसार से निकलने को फड़फड़ाने लगी थी, जबकि तबरेज़ गहरी नज़रों से उसकी कार्रवाई मुलाहजा फरमाता बिना कुछ कहे उसके चेहरे को देख रहा था, जो बुखार की वजह से सुर्ख पड़ गया था। और ये सुर्खी उसके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। उसको मुसलसल मज़ाहमत करते तबरेज़ ने होले से गिरफ्त हल्की की कि शाइस्ता तेज से फैसला कायम कर गए, जबकि तबरेज़ सुर्ख गज़बनाक निगाहों से अपने और उसके बीच ये फैसला देख रहा था। फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। उसने आधी रात को मुलाजमा को आवाज़ देने की बजाय इस्तेकाक भरी नज़र उस पर डालता कमरे से निकल चुका है, जबकि शाइस्ता बिना उसकी बात पर कान धरे बेतसुर निगाहों से छत को गो रही थी। कुछ देर बाद वो ट्रे उठाए अंदर आया तो शाइस्ता को आंखें मूंदे पाए। उसको एक ही जगह देखकर तबरेज़ ने गहरी सांस फिजा के सपुर्द की और ट्रे टेबल पर रखे उसकी जानिब बढ़ा। शाइस्ता ने खुद पर साया महसूस किया। आंखें खोली थी कि यकदम से तबरेज़ उसे बाहों में भरकर वाशरूम की जानिब बढ़ा। क्या कर रहे हैं आप, छोड़े मुझे। शाइस्ता ने उसके शाने को दोनों हाथों से जकड़ते कहा, जब तुम बात नहीं मानोगे तो मुझे मनवाना आती है। वो एक नज़र उसे देखता वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा और उसे नीचे उतरकर वाश बैन का नाल खोल उसकी मज़ाहमत और नफरत भरी निगाहों को इग्नोर किए उसके हाथ और चेहरा धुलवा चुका था कि शाइस्ता फक्त घूर कर रह गए। ऐसे मत करो, जानता हूँ बहुत प्यारा हूँ। तुम खाना खाकर फुर्सत से मुझे नारना, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दे सकूँगा। तबरेज़ लब दबाए हैंगर से टॉवल निकल उसका चेहरा साफ कर शरीर आवाज़ में बोला कि शाइस्ता सर झटक कर रह गई। बुखार की शिद्दत से उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और बोला भी नहीं जा रहा था कि अपनी बेबसी पर उसकी आंखें पल में भीगती चली गई थी। तबरेज़ बगौर उसका चेहरा देखता उसे बाहों में भरे कमरे में आया और उसे यूं ही उठाया सोफे पर बिठाया। मुझे यहाँ नहीं बैठना। शाइस्ता ने उसके मजबूत बाजू कमर से हटाते उखड़ लहजे में कहा, जो शादी करके उस पर प्यार जताता उसे मज़ीद अजियत से आशना करवा रहा था। तुम यहीं बैठोगी। तबरेज़ उसे मज़ीद खुद के साथ लगाया गंभीर आवाज़ में बोला कि नकाहत के बैस शाइस्ता अपनी कोशिश तर करती। खामोशी उसके सीने से सर टिका गई। तबरेज़ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था और साथ खुद भी खाया था। शान वो नडाल सी उसके सीने पर सर टिकाए आंखें मूंदे बोले थी, ये लो मेडिसन खाओ। तबरेज़ उसका चेहरा अपने नज़दीक करता बोला कि शाइस्ता ने मुंह हल्का सा वाह किया और तबरेज़ ने गोली उसके मुंह में रखकर पानी की गिलास उसके लबों से लगाया। शाइस्ता की हालत देख तबरेज़ अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुका था। दिल जल रहा था। वो जानता था कि उसकी शान पर किस कदर क़यामत टूटेगी, इसलिए खुद को पहले से तैयार रखा हुआ था कि अब खुद पर जिबर करता पूरी दिल जमी से उसका ख्याल रख रहा था। वो सब जो नाश्ता के टेबल पर मौजूद थे कि मुलाजमा की घबराहट में डूबी आवाज़ गूंजी, बीबी जी, बीबी जी। वो जो नरमैन बीबी को पता नहीं क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रही। अल्लाह खैर। खाना बेहोल उठी, जबकि तबरेज़ ने नखवा से सर झटका। उसका बास चलता तो वो खुद उसकी गर्दन मरोड़ देता। जो हरकत वो कर चुकी थी वो नाकाबिल मुआफ़ी थी। उसकी वजह से उसकी शान की ये हालत थी। तबरेज़ को नरमैन पर सख्त तवार था। शाइस्ता बिल्कुल खामोश हवेली की पिछली जानिब पूल के करीब पानी में पाँव डाले बैठी गैर मरई नक्ते को घो रही थी। सुबह ही वो तबरेज़ को नरमैन के कमरे से बाहर निकलता देख चुकी थी और फिर कुछ देर बाद तबरेज़ को डॉक्टर के साथ उस रूम में जाते देखा, जबकि हवेली के तमाम अफराद नरमैन के कमरे में जमा थे। शाइस्ता इज़्तिराबी कैफियत में बंद दरवाज़े तक तक रही थी। उसका बुखार अब उतर गया था, पर कमज़ोरी वाज़ेह थी। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता सब उसके कमरे से बाहर निकले, माँ सिवाय तबरेज़ के। शाइस्ता को मुलाजमा से पता चला कि नरमैन माँ बनने वाली है। इस खबर ने शाइस्ता की रईसी हिम्मत भी नचोड़ डाली थी। वो जर्द पड़ती आंखें फाड़े उस बंद कमरे को देख रही थी जहाँ तबरेज़ मौजूद था। छोटी मम्मा, छोटी मम्मा। मैं जो कब से खड़ा अपनी छोटी मम्मा के आंखों से आंसू निकलता देख रहा था कि तड़प कर उसके पास है। शाइस्ता ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा जो खुद भी रो रहा था। महद, मैं तन्हा होगी, मेरा कोई नहीं रहा। शाइस्ता महद को देख दुख से बोलती उसके बराबर बैठ गई, जबकि आंखों से आंसू हनूज रवान थे। प्लीज़ छोटी मम्मा, मैं हूँ ना आपका बेटा, आपके लिए नहीं है, प्लीज़ मत रोएं। महद भी रोता अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा साफ करते बोला कि शाइस्ता उसे खुद से लगाए हिचकियाँ भरती रोने लगी। मम्मा ना रोएं, मुझे पता है ज़ार चाचू ने अच्छा नहीं किया। जब से
शम्मत की फूफू आई है, आप तब से रो रही हैं। मुझे वो आंटी अच्छी नहीं लगती मम्मा। मैं शाइस्ता की गोद में सर रखे बोला था कि शाइस्ता। बहती निगाहों से बंद कमरे को देखती वहाँ से उठी। महद, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है बेटे, मैं बैक साइड जा रही हूँ। वो महद को प्यार करती बिना उसकी सुने राहदारी से गुजरती। बैक साइड की जाने बागी अपनी सोचों में गुम वो सवेली और तबरेज़ से दूर जाने का इरादा बांधती अपनी जगह से उठी। तुम्हें पता है तुम माँ बनने वाली हो। तबरेज़ उससे फांसे पर खड़ा माथे पर तैवरी चढ़ाए बोला कि ये सुनते ही नरमैन के रोंगटे खड़े हो गए। जिसम से जैसे जान निकल गई। पल में उसका जिसम सर्द पड़ गया था। वो फटी फटी निगाहों से तबरेज़ को देख रही थी जो कीना तोड़ नज़रों से उसे देख रहा। मुझे सच सुनना है, अब बिना मेरा वक्त ज़ायकी बताओ साहब, तुम खुद मिलने गई थी ना हशमत से। उसकी माँ बनने की खबर सुनकर तबरेज़ करख्त आवाज़ में इस्तफसार कर रहा था, जबकि नरमैन नज़र झुकाए बैठी रो रही थी। सुना नहीं तुमने? तबरेज़ धड़ा था कि नरमैन ने उससे हुई सारी मुलाकातों और फ़ोन का बता दिया। जबकि ये सब सुनते तबरेज़ का दिल किया उसको शूट कर दें, मुझे मार दें प्लीज़। वो उसके सामने हाथ जोड़ती बोली कि उस खबर ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो माँ बनने वाली थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और आज उसके बेहोश होने पर डॉक्टर ने चेक अप करके बताया था। नरमैन चौंके बेहोश थी तो उसे खबर से ना इल्म रखा था और अब तबरेज़ के बताने पर वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबती नजरें मिलाने के काबिल ना रही थी। तुम्हारी मौत यही है जो तुम पल पल तड़प रही हो। ये लम्हा बलम्हा मिलती मौत तुम्हारी सज़ा है। अपने किए का अंजाम भुगतो। तुम जैसी लड़कियाँ होती हैं जो ख़ानदान उजाड़ देती और तुमने यही किया। कोशिश करना मेरे सामने काम से काम आओ और जो मातम करना है इसी कमरे में रह कर करो। और दूसरी बात, भूल कर भी मेरी बीवी के सामने ना जाना। तुम्हारी वजह से हम में काफ़ी पेचीदगियाँ जन्म ले चुकी हैं। ये ना हो तुम्हारी वजह से मेरी शान मुझसे दूर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफना दूंगा। वो उसे बर्फीले लहजे में कहता बाहर निकला। शाम वापसी पर वो जल्दी घर आ गया था कि सुबह वो शाइस्ता को देखे बगैर ऑफिस निकल गया था कि आज उसकी ज़रूरी मीटिंग थी। मीटिंग से फ्री होकर उसने शाइस्ता को हज़ारों कॉल्स की पर नंबर आगे से बंद जा रहा था। अब वापसी हुई तो वो शाइस्ता को कमरे में ना देख उसका इंतज़ार करने लगा। जब ये इंतज़ार तवील इख्तियार करने लगा तो वो बेचैनी की आला में अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर कदम लिए। शाइस्ता, शाइस्ता। तब ऊंची आवाज़ में शाइस्ता को पुकारता। ज़ीने उतरता काफ़ी संजीदा लग रहा था। ब्लैक जीन्स पर ऑफ वाइट शर्ट जेबतान किए का फोल्ड किए वो दोनों हाथों की उंगली से बाल पीछे की जानिब सेट करता, पेशानी पर बेशुमार बाल डाले। इस तरह कैफियत में मुब्तला शाइस्ता को मुसलसल आवाज़ें दे रहा था जो न जाने किस कोने में छुपी हुई थी। जबकि तबरेज़ ने वाज़े कह रखा था कि उसकी मौजूदगी में कमरे से बाहर कदम भी ना रखें। तबरेज़ ने लाभ भिंचे और निगाहें उसकी तलाश में दौड़े। क्या हुआ तबरेज़? मोरे उसके लाल बाबू का चेहरे को देख बोले। खानम भी शाइस्ता कहाँ है? बमुश्किल वो लहजा नरम किए सवालिया बोला। पता नहीं बेटा, सुबह से मैंने नहीं देखा उसे। मुझे लगा अपने कमरे में होगी। कमरे में तो नहीं है। तबरेज़ की करख्त गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। उसने इस्तफामिया नज़रों से अपनी भाभी को देखा। मैंने भी नहीं देखा। फातिमा ने भी ला इल्मी जहर की। मैंने सुबह देखा था उसे लान की तरफ जाते, उसके बाद से नहीं देखा। इरम ने भी बताया। समरीन, समरीन जाओ शाइस्ता को देखो, उस पुरशा में होगी, उसे बुला लाओ। खानम बी ने मुलाजमा से कहा। वो खानम बी वो जी शाइस्ता बाजी को मैंने सुबह गेट से बाहर निकलते देखा था। जी, शाइस्ता बाजी इस पुरशम में नहीं है। समरीन मन मनाए। जबकि तबरेज़ को लगा जैसे किसी ने जिसम में आग भर दी हो। वो जो पहले खोल रहा था मजीद उसका पारा हाई हुआ था। तबरेज़ का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। उसकी आंखों में तड़प बरपा हुई थी, दिल में दिमाग में झक्कड़ से चलने लगे थे। तब भी बगैर रुके आंधी तूफान बना वहाँ से निकला। उसे जल्द शाइस्ता तक पहुँचना चाहता। उसके खून में उबाल से उठ रहे थे। उसके तेवर देख खाना भी घबरा उठी थी। उससे पहले कि वो रोकती तबरेज़ गाड़ी में बैठकर सूरज से उसे आगे बढ़ चुका था। तुमने हवेली से बाहर कदम रख कर मुझसे दूर जाने की संगीन गुस्ताखी की है जिसका हर्जाना तुम सूद समेत अदा करोगे। डैम इट। उसने हाथ स्टीयरिंग पर मारा। दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर डाले। उसे शाइस्ता चाहिए थी वरना वो जुनूनी शख्स न जाने क्या कार गुजरेगा। वो भी फ्रेश एयर बना फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। तुम्हें तो मैं पाताल से भी निकालूंगा शान, और तुम मुझसे दूर जाने की जुर्रत कर चुकी जो कि सरासर बेमानी ठहरेगी क्योंकि तुम मेरा जुनून हो और अपने जुनून से दूरी हरगिज़ गवारा नहीं। पर जो हरकत तुम कर चुकी हो उसका हिसाब किताब तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला। वेट एंड वॉच। वो तख़य्युल में उससे गोया हुआ था। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें
ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।